हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सौतेली माँ का गुस्सा। एक छोटे गांव में रहने वाला एक बच्चा था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम की माँ बचपन से ही मरने के बाद उसके पिताजी ने दूसरी शादी की थी और उसकी सौतेली माँ के साथ रहने लगे। विक्रम को उसकी सौतेली माँ से बहुत प्यार था, लेकिन उनकी सौतेली माँ बहुत ही क्रूर और गुस्सैलू थी। हर छोटी छोटी बात पर वह उससे गुस्सा करती और उसे डांटती रहती थी। एक दिन विक्रम ने गांव के बाहर खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे वहां जाने से रोक दिया। वह कहती रही कि वह उसके साथ बुरी चीजें हो सकती हैं और वह खतरे में पड़ सकता है। विक्रम ने उसकी बात को नजरअंदाज करके उसे चुपचाप बाहर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मस्ती की, लेकिन एक ही जादूगरनी ने उन्हें एक पुराने हाव-भावित घर के पास खेलते हुए देख लिया। उसने उन्हें घर के अंदर बुलाया और उन्हें एक कहानी सुनाई। यह एक डरावनी कहानी थी, एक सौतेली माँ के गुस्से की। वह कहती थी कि सौतेली माँ के गुस्से का परिणाम बहुत ही भयानक हो सकता है। विक्रम ने उसे ध्यान से सुना और वापस अपने घर की ओर रवाना हो गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी सौतेली माँ बहुत गुस्से में है। वह उससे डांट रही थी कि वह बिना उसकी इजाजत के बाहर गया था। विक्रम ने उसकी माफी मांगी, लेकिन उसकी सौतेली माँ का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने उसे कहा कि अब वह उसके साथ नहीं रहेगा। विक्रम का दिल टूट गया और वह उसके पिताजी के पास चला गया। वहां उसने अपने पिताजी को सच्चाई बताई और उन्हें सौतेली माँ के बारे में सब कुछ बताया। पिताजी ने उसे समझाया और फिर वह सौतेली माँ के साथ नहीं रहने का फैसला किया। विक्रम को बड़ी खुशी हुई कि उसके पिताजी ने उसकी बात मानी, लेकिन फिर उसने एक बार भी सोचा कि क्या अगर वह उस जादूगरनी की कहानी को नहीं सुनता तो क्या होता। एक बार की बात है, एक गांव में एक बड़े से भव्य हौसले वाली महिला रहती थी। उसका नाम सरिता था। सरिता की पहली पति की मौत हो गई थी और उसके बाद उसने एक और आदमी से शादी की थी। इस शादी से उसकी एक बेटी हुई थी जिसका नाम रिया था। रिया को देखकर कोई भी उसे सरिता की बेटी समझ सकता था, क्योंकि रिया की आंखों की रंगत और उसके चेहरे की मुस्कान सरिता की जैसी ही थी। लेकिन इसके बावजूद सरिता रिया से काफी दूरी बनाए रखती थी और उसके प्रति अन्याय करती थी। एक रात जब सभी सो गए थे, तभी रिया की आंखें खुल गईं। उसने एक छिपकली को देखा जो उसकी दीवार पर चढ़ी हुई थी। रिया ने ध्यान दिया और देखा कि छिपकली ने उसकी मां की तस्वीर के पास जाकर खड़ा हो गई है। उसने और ध्यान से देखा तो उसे लगा कि छिपकली की आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे कि वो उसे कुछ कहना चाह रही है। रिया ने देखा कि छिपकली ने अपनी पूंछ ऊपर की ओर उठाई हुई है, जैसे कि वो किसी को बुला रही है। रिया को थोड़ी देर तक समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, लेकिन फिर उसने तस्वीर की ओर देखा और उसे एक सौतेली माँ का गुस्सा महसूस हुआ। रिया ने देखा कि छिपकली की चमक और उसकी पूंछ का ऊपर उठना थम गया है, और उसके बाद वो चुपचाप दीवार से उतरकर वहां से चली गई। रिया ने महसूस किया कि छिपकली ने उसको साफ बताया था कि सरिता उसकी सौतेली माँ है और उसके प्रति उसका यह अन्याय बंद करना चाहिए। एक गहरी रात की कहानी है, जब एक बेटे ने अपनी सौतेली माँ के घमंड और गुस्से की भावना को महसूस किया। उसकी सौतेली माँ एक खूबसूरत लेकिन अत्यंत कठोर और उग्र महिला थी। उसका नाम रीमा था। जब भी वह अपने बेटे से बात करती तो उसकी आंखों में कभी भी प्यार नहीं था। सब कुछ उसके लिए केवल नियमों और कड़ी मेहनत का मामला था। उसका बेटा रवि हमेशा उसके गुस्से की राह पर चलता था, चाहे वह उसकी उम्र का हो या उसका व्यवसाय। एक दिन रवि ने अपनी सौतेली माँ के कठोर शासन का बुरा असर महसूस किया। उसने एक पुरानी पुस्तक के अंतिम पन्नों पर एक विचित्र मंत्र पाया, जिसे उसने अपनी माँ के गुस्से से मुक्ति पाने के लिए प्रयोग करने का निश्चय किया। वह मंत्र पढ़ता ही गया और अचानक वायुमंडल में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तेरी माँ तेरे ऊपर नहीं रोक लगा सकती। रवि को दर्द और डर का एहसास हुआ और वह बिना देर किए अपने कमरे में भाग गया। उसकी सौतेली माँ के चेहरे पर गुस्सा और रोष की भयंकर मुस्कान थी। उस रात रवि को विचारों में डूबे हुए नींद नहीं आए, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ उसकी सौतेली माँ के डर के भयानक सपने थे। जब उसने सुबह अपनी सौतेली माँ को देखा तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो उसे डराने लगी। रात के बाद रवि का दिल उस मंत्र की प्रभावशीलता को स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि उसने अनुभव किया कि उसका गुस्सा और दरिद्रता उसकी सौतेली माँ के भयानक शक्तियों के सामने नहीं बच सकते। किसी छोटे गांव में एक युवा कन्या नाम लिली रहती थी। उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसका पिता फिर से शादी कर लेता है। नई सौतेली माँ, जिनका नाम राधिका था, एक बड़े घर की मालकिन थी, लेकिन वे अपनी गजब की भयानक स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी।
लिली ने पहली बार अपने सौतेले माँ के साथ रहा और उसने उनके भयानक गुस्से को अनुभव किया। राधिका ने लिली को हर छोटी बात पर डांटने और उसे डराने का प्रयास किया। एक रात लिली को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जो उसके कमरे के बाहर से आ रही थी। वह उठी और देखने के लिए दरवाजा खोला, लेकिन कुछ नहीं था। फिर भी उसने अनुभव किया कि कोई उसके साथ है। राधिका ने उसे उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में हंसते हुए बताया, जो लिली को और भी डरा दिया। लिली को सौतेली माँ के गुस्से का असली राज पता चलता है जब एक दिन वह उसके कमरे में जाकर उसकी अजीब और भयानक सी संगीनियां खोजती है। उसके आंखों के सामने आत्मा ने खुद को प्रकट किया और उसने लिली को बताया कि राधिका के अत्यंत गुस्सेदार और उत्तेजना का कारण एक पुरानी दुष्ट आत्मा है जो राधिका के साथ जुड़ा हुआ है। लिली को अब समझ में आया कि राधिका का गुस्सा और अजीब व्यवहार उस आत्मा के कारण था। उसने आत्मा को उसके घर से निकालने के लिए उसकी सहायता की और उसने राधिका को उसकी असली स्थिति के बारे में सच्चाई बताई। अंततः आत्मा को बाहर निकाल दिया गया और राधिका का गुस्सा भी समाप्त हो गया। लिली ने अब अपनी जीवन को एक नई शुरुआत की, बिना किसी भय या डर के। एक छोटे से गांव में रहने वाली एक सौतेली माँ थी। वह बड़ी ही कठोर और निर्मम थी। उसके साथी बच्चे भी उससे डरते थे। उसका घमंड उसके व्यवहार में साफ जाहिर था। एक दिन गांव के पास एक पुराने हावड़ा में एक पुरानी और भूतिया बच्चे की कहानी सुनाई गई। सुनते ही सौतेली माँ का दिल उसी कहानी में खो गया। उसने तय किया कि वह उस बच्चे को अपने घर में लाएगी। बच्चे की चीख पुकार और रोना सभी को डरा देने वाला था, लेकिन सौतेली माँ के लिए ये सब छोटी बातें थीं। वह उसे अपने कमरे में बंद कर दिया। रात के समय सौतेली माँ अपने कमरे में सोने के लिए बेड पर गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद की बूंद नहीं थी। वह लगातार उस बच्चे की चीख पुकार सुन रही थी। धीरे धीरे उसके कानों में उस बच्चे की आवाज बढ़ती जा रही थी। वह खुद को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन उसने सोचा कि वह नहीं डरेगी। धीरे धीरे दरवाजा खुला और उसी बच्चे का भूतिया रूप उसके सामने आ गया। सौतेली माँ ने चिल्लाकर बेड से उछला, लेकिन वह बच्चा गायब हो गया। उसके बाद से सौतेली माँ का घमंड और कठोरता गांव वालों के बीच फैल गया। किसी ने कहा कि बच्चे का भूतिया रूप उसकी अहंकारी और कठोर आत्मा को सजा दिया था। इस घटना के बाद सौतेली माँ ने अपने आप को समझा कि गुस्सा और अहंकार सिर्फ हानिकारक है। उसने अपने व्यवहार में सुधार किया और गांव के लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली था। उस हवेली में एक सौतेली माँ और उसकी सौतेली बेटी रहती थी। सौतेली माँ का नाम सुनीता था और सौतेली बेटी का नाम सिमरन था। अपने पिता की मौत के बाद सुनीता ने उस हवेली में रहना शुरू किया। पहले तो सिमरन बहुत खुश थी कि उसके पिता की जगह एक नई माँ आई है, लेकिन धीरे धीरे वह महसूस करने लगी कि सुनीता की आदतें अलग अलग हैं। उसकी माँ सौतेली माँ के खिलाफ अक्सर बात किया करती थी, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता था। एक रात सिमरन ने हवेली के एक पुराने कमरे में जाने का फैसला किया। वहाँ एक पुराना आईना था जिसमें उसने अपनी छवि देखने के लिए खड़ा हो गया। जैसे ही उसने अपनी छवि देखी, वह आईने के पीछे एक और छवि देखती है। उसमें एक पुरानी महिला दिखाई देती है जिसकी आंखों में क्रोध और भय था। सिमरन का दिल धड़कने लगा और वह भाग खड़ी हो गई। वह दौड़ते दौड़ते सुनीता के पास पहुंची और उससे सब कुछ बताया। सुनीता ने उसे शांत किया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें बता दूं कि यह तुम्हारी भूतिया ख्वाहिश नहीं है, बल्कि यह एक पुरानी कहानी का हिस्सा है। वह महिला मेरी सुहानी माँ थी, जिनका गुस्सा और भय इस घर में छिपा है। उसके बाद सुनीता ने सिमरन को बताया कि कैसे वह उस महिला के भय से लड़ी और उसे वहां से भगा दिया था। सिमरन ने समझा कि उसे सौतेली माँ के साथ मेल जोल होना होगा और उसने उससे माफी मांगी। इसके बाद हवेली में फिर से खुशियां लौट आए और सिमरन ने अपनी सौतेली माँ की अपनी माँ के रूप में सम्मान किया। एक बार की बात है, एक गांव में एक सौतेली माँ और उसकी सौतेली बेटी रहती थी। सौतेली माँ का नाम लता था और सौतेली बेटी का नाम सिमरन। लता बहुत ही कड़ी महिला थी, जो अपनी सौतेली बेटी सिमरन से बड़े रूखे स्वभाव से पेश आती थी। वह हमेशा सिमरन से कमजोर और निराश करने का प्रयास करती थी। एक रात गांव में बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। बारिश की धड़कन सोने के कमरे में भी गूंज रही थी। सिमरन का दिल डर से धड़क रहा था और उसने अपनी सौतेली माँ के कमरे की ओर देखा। जब वह कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि लता की आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा विकारित था। सिमरन ने डरकर पूछा, माँ, आप ठीक हैं? लता ने अचानक सिमरन की ओर मुड़कर कहा, तुम्हारे पिता को मेरी गलती के लिए मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है और अब मुझे उसे शांत करना होगा। सिमरन को यह सुनकर बड़ा डर लगा,
और वह भागकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन रात के दौरान उसने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। जब उसने अपनी माँ की ओर देखा तो वह उन्हें एक अजीब रूप में देखा। लता का चेहरा अब विकारित हो चुका था और उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। बारिश की धड़कन और लता के गरजने की आवाज से सिमरन का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। वह दरवाजे को बंद करके अपने कमरे में बंद हो गई, लेकिन उसने सुना कि लता के कदम उसके कमरे की ओर बढ़ रहे थे। बारिश की धड़कन के बीच सिमरन ने एक चीख लगाई और आंखें खोली, और फिर उसने देखा कि वह अपने बिस्तर पर ही थी और सब कुछ सामान्य था। वह सपना था जिसने सिमरन को उसके भयानक सौतेली माँ का दिखावा किया था, लेकिन सपना उसने सोचा भी नहीं था कि वह इतना विकारित और डरावना हो सकता है। इस घटना के बाद सिमरन ने अपनी सौतेली माँ के प्रति अधिक समझदारी और संवेदनशीलता दिखाई, और लता ने भी अपने कठोर स्वभाव को बदलकर सिमरन के प्रति प्यार और समर्थन दिखाना शुरू किया। एक गहरी रात की बात है जब एक युवा लड़का अपने दोस्तों के साथ एक हाल ही में खरीदी गई पुरानी और भूतिया दिखने वाली बड़ी विला में रहने के लिए जाता है। वहां उन्हें अनजान घटनाएं और अजीब चीजें देखने का मौका मिलता है। उस विले में एक स्त्री रहती है जिन्हें लोग सौतेली माँ कहते हैं। सौतेली माँ का रूप उसके विले में आत्मा के रूप में घूमता है, जो किसी भी व्यक्ति को चुनौतीपूर्ण स्थितियों में डाल सकता है। एक रात जब युवक अकेले ही अपने कमरे में था, वह महसूस करता है कि कोई उसके साथ है। वह घबराकर अपने बिस्तर से उठता है और आवाज सुनता है, बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? एक आवाज उसको बुलाती है। युवक डर के मारे थरथराता है, क्योंकि उसको ये सौतेली माँ का रूप लगता है। फिर भी उसकी चाहत उसे आवाज से मिली है। कौन है? वह पूछता है डर के साथ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, आवाज उसको बताती है। युवक को गहरा विश्वास नहीं होता, लेकिन वह अपनी माँ के बारे में सोचता है और उसके साथ होने वाली कोई भी बुरी चीज को भयावह नहीं मानता है। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, हाँ माँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसकी आंखें खोलते हुए उसे अपनी अचानक अंधेरे कमरे में अकेला पाना है। उसने अपनी माँ के आगे कुछ नहीं देखा। ये सौतेली माँ का दोहन था जो उसकी भयावह बुलाने की कोशिश की थी। जैसे ही वह उठता है, वह देखता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। वह ध्यान देता है कि उसकी आंखों में बहुत सारी रात की विस्तारित अवधारणाएं थीं जो उसे डरा रही थी। उसने खुद को साहस दिया और कमरे की ओर बढ़ा। वह देखता है कि सौतेली माँ की भयानक भास्करता उसे दिशा दिखा रही है। यह उसकी जान को खतरे में डालने का प्रयास था। अंत में युवक ने विले से बाहर निकलने का निर्णय किया। वह उस अनजान द्वारा भूला हुआ सच नहीं था, लेकिन उसने सौतेली माँ के डर का सामना किया था। वह बच गया, लेकिन उसका अनुभव उसके जीवन में हमेशा के लिए एक डरावना चिन्ह छोड़ गया। एक छोटे से गांव में एक सौतेली माँ और उसकी सौतेली बेटी रहती थी। गांव के बाहर एक पुराना हवेली था जो कि बहुत वर्षों से खाली पड़ा था। सौतेली माँ को यह हवेली अजीब और डरावना लगता था, लेकिन उसकी सौतेली बेटी को वहां जाने का बहुत शौक था। एक रात सौतेली बेटी ने अपनी माँ को हवेली जाने की विनती की। माँ ने पहले इनकार किया, लेकिन बेटी की निवेदन को देखते हुए उसने तैयारी की और हवेली की तरफ चल दिया। जैसे ही वे हवेली में पहुंचे, वहां कुछ अजीब और डरावने आवाजें सुनाई दी। बेटी ने माँ को कहा, माँ, ये कैसी आवाजें हैं? माँ ने उसे संभालते हुए कहा, बेटी, ये सब तुम्हारे डर की कल्पना है। परंतु उन्हें नहीं पता था कि वहां कुछ और था। हवेली में एक डरावना आत्मा बसता था जो अपनी चाहत पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जब वह आत्मा उन्हें देखने के लिए सामने आया तो सौतेली माँ ने बेटी को पकड़ के भागने के लिए कहा, लेकिन वहां की रात काफी लंबी थी और आत्मा उन्हें नहीं छोड़ रहा था। आखिरकार वे दिन की पहली किरणों के साथ हवेली से बाहर निकल पाए, परंतु उन्हें वह रात याद रही जब वे सौतेली माँ और बेटी थे जो हवेली के अंदर आत्मा के सामने डर के साथ लड़ रहे थे। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक छोटी सी पारिवारिक समस्या बड़ी भयंकर घटना में बदल जाती है। गांव में रहने वाली एक महिला, जिसे सभी लोग सौतेली माँ कहकर बुलाते थे, वहां के लोगों के लिए एक रहस्य बन चुकी थी। उसके साथ रहने वाली छोटी बेटी सदा उसके क्रोध से डरती रहती थी। जब भी सौतेली माँ का गुस्सा आता, उसके सामने बच्ची को नहीं बल्कि पूरे गांव को डराने का मन करता था। एक रोज गांव के लोगों ने अपनी बचाव की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रहीं। एक रात जब सौतेली माँ का गुस्सा फिर से उबाला, वह अपने घर की छत पर चढ़ गई और अपनी भूखी आंखों के साथ पूरे गांव को देखने लगी। गांव की हर इंसान को उसने एक एक करके देखा और उनके सामने अपना गुस्सा निकालने लगी।
उसकी आंखों में अब खूनी आंखें थीं, जैसे कोई भूत हो। लोग डर के मारे अपने घरों में चले गए, परंतु वे जानते थे कि यह गुस्सा किसी के लिए नहीं है, बल्कि उसके अंदर का कोई और रूप है। गांव में आक्रोशित भूतनी की चीखें और दहशत फैल गई। लेकिन इस दिन के बाद कोई भी उस सौतेली माँ के घर के पास नहीं जाना चाहता था। वह गांव में एक डरावनी कहानी बन चुकी थी, जो लोग अब भी याद करते हैं। अगर आपको हमारी सौतेली माँ का गुस्सा कहानी पसंद आए होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।